प्राचीन भारत की दिव्य गाथाओं से आधुनिक दुनिया के भव्य सिनेमाई ब्रह्मांड तक, जहां इतिहास मिलता है पौराणिक कथाओं से और पौराणिक कथाएं जुड़ती हैं आधुनिक युग से। स्वागत है दी एंशिएंट टाइम्स में, जहां बीता हुआ कल आज की नई पहचान बनाता है। कल्पना कीजिए, अगर आप मरने के बाद भी जिंदा रह सकें, अपनी सारी यादें, सोच और व्यक्तित्व को किसी दूसरे दिमाग में डाल सकें, तो क्या आप वाकई मरेंगे? क्या हजारों साल जिंदा रहना केवल एक कल्पना है, या फिर विज्ञान और आध्यात्म मिलकर इसे हकीकत बना सकते हैं? आज हम एक ऐसे रहस्य की खोज करेंगे जहां मौत केवल एक भ्रम है और इंसान अपने अस्तित्व को अमर बना सकता है। हमारे धर्म ग्रंथों में ऋषि मार्कंडेय, अश्वत्थामा और हनुमान जैसे कई पात्रों का उल्लेख है जो हजारों वर्षों से जीवित बताए जाते हैं। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इनके पीछे कोई रहस्य छिपा है? मार्कंडेय, जिन्होंने मृत्यु को पराजित किया, अश्वत्थामा, जो महाभारत के युद्ध के बाद भी जीवित बताए जाते हैं, हनुमान, जिन्हें चिरंजीवी कहा गया है विज्ञान की नजर में। आज विज्ञान सेलुलर रीजनरेशन, कोशिका पुनर्जीवन और जीन थेरेपी के जरिए बुढ़ापे को रोकने की कोशिश कर रहा है। एक वैज्ञानिक कारण है टेलोमियर शॉर्टनिंग, बढ़ने की मुख्य वजह है। अगर इसे रोका जा सके तो उम्र बढ़ाई जा सकती है। अब सोचिए, अगर आपके दिमाग की सारी यादें, सोच और भावनाएं डिजिटल रूप में सेव की जा सकें और किसी नए शरीर या रोबोट में अपलोड की जा सकें, तो क्या आप फिर से जीवित होंगे? एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक इसी दिशा में काम कर रही है, इंसानी दिमाग और कंप्यूटर को जोड़ने के लिए। वैज्ञानिक मानते हैं कि एक दिन माइंड अपलोडिंग, यानी दिमाग की पूरी जानकारी को कॉपी कर किसी और सिस्टम में डालना संभव होगा। यानी मरने के बाद भी आपकी सोच और यादें एक नए शरीर में जिंदा रह सकती हैं। यह साइंस फिक्शन नहीं, आने वाली हकीकत हो सकती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। पर अगर हम आत्मा को चेतना यानी कॉन्शियसनेस माने, तो क्या मेमोरी ट्रांसफर आत्मा का नया रूप नहीं हो सकता? पुनर्जन्म का वैज्ञानिक रूप बन सकता है डिजिटल जन्म या कृत्रिम पुनर्जन्म। आज के समय में कई कंपनियां एआई की मदद से मरे हुए लोगों के डिजिटल अवतार बना रही हैं, जिससे परिवार उनके जाने के बाद भी उनसे बात कर सकें। तो क्या भविष्य में आत्मा नहीं बल्कि यादें और चेतना ही अमरत्व का रास्ता होंगी? लेकिन एक सवाल उठता है, अगर एक इंसान अपनी यादें किसी दूसरे दिमाग में डाल दे, तो असली इंसान कौन है? नया शरीर या पुराना दिमाग? इससे पहचान का संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकता है। मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक अभी भी इस पर बहस कर रहे हैं। अगर आपकी एक कॉपी है, तो क्या वो असली आप है? और अगर आप बार बार अपनी यादें ट्रांसफर करते रहें, तो क्या आप कभी मरेंगे नहीं? तो क्या हम एक नए युग की ओर बढ़ रहे हैं, जहां इंसान अपने अस्तित्व को अमर बना लेगा, या एक ऐसी मशीन बन जाएगा जिसमें यादें होंगी, भावनाएं होंगी, लेकिन आत्मा नहीं? हजारों साल जीना या अमर होना अब नामुमकिन नहीं। सवाल बस इतना है, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दी एंशिएंट टाइम्स को सब्सक्राइब करें, जहां हम लाते हैं प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का संगम।